जल्दी जल्दी भारत लाइव के फेसबुक लाइव सेशन से जुड़ जाएं आप लोग। उसके बाद मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये बीजेपी के कार्यालय का आगे का नज़ारा है। अब मेरे पीछे कैमरे से देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल यादव है। आप देख रहे हैं भारत लाइव का फेसबुक लाइव सेशन। बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। सभी अपने अपने दावेदार जो दावे कर रहे थे तमाम वो अपने अपने क्षेत्र चले गए। जिसको टिकट मिला है वो अपने क्षेत्र में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी दावेदार हैं जो कि अभी भी सभी पार्टी दलों के अलग अलग पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अभी तक वो पार्टी कार्यालय में डटे हुए हैं, जमे हुए इस उम्मीद में कि टिकट मिलेगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी अब टिकट मिलनी है या टिकट ये पहले से तय हो गया है, टिकट मिल गया है, जिसको जहां जाना था चले गए? क्या कुछ राय है आपकी? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम ऐसे नेता से मिलाएंगे जो 72 साल के हैं, जोश से अभी भी वो युवा हैं और वो चाहते हैं कि टिकट मिले बीजेपी से। तो चलिए उनसे आपको मिलाते हैं और बात कराएंगे। ये देखिए उनका बैनर है। मैं आपको बैनर फ्रंट अपने बैक कैमरा से मैं दिखा दूं आपको। ये बैनर है भारत माता की है आवाज़। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत का सपना हो साकार। बंसी चौधरी जी हैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, हायाघाट दरभंगा, बीजेपी से। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगा हुआ है, इधर बंसी जी का फ़ोटो है। ये 72 साल के बता रहे हैं आप। उनका मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। जोश से युवा हैं, उम्र महज एक नंबर है उनके लिए। और इधर एक नेताजी हैं जो उनके साथ दे रहे हैं, जो बैनर को पकड़े हुए हैं। आप बैनर को मोड़ लीजिए। आप बात करें, उम्र 72 साल हो गया है, अभी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है उनको कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो युवा हैं उनको टिकट दिया जाए। 60-70 साल जिनका हो गया है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये बीजेपी के केंद्र नेतृत्व भी और तमाम दलों के नेता भी यही कहते हैं। युवा का भारत है, लेकिन 72 साल के जो नेताजी हैं वो अभी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। नेताजी, आपका नाम बता दीजिए, क्या है? आप इधर आ जाइए, इधर से लाइट आ रहा, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आइए ना, इधर आ जाइए आप। 70 वर्ष से प्रधानमंत्री हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बंसी चौधरी। आप टिकट के दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ। अभी कुछ देर पहले जो आप बता रहे थे, जनसंघ से लेकर के आप अभी तक काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। 69 में हमने हमारे यहाँ 69 से माने हरिजन क्षेत्र था जिसमें मनियार महतो को टिकट मिला था, जिसमें हम प्रभारी का कार्यभार संभाले थे। उस दिन से हम 69 से अभी तक जनसंघ काल से बाल स्वयं से RSS के स्वयंसेवक भी हैं और 69 से हम अभी तक जनसंघ से बीजेपी बना और जब बीजेपी बना तो 3 बार प्रखंड अध्यक्ष भी रहे और इसके बाद जो है सो वहाँ कार सेवा में भी गए अयोध्या, जिस समय मुलायम सिंह की सरकार थी जो कहा पंछी भी पल नहीं मार सकता है। उस समय वाहिनी प्रमुख दरभंगा की ओर से हमने वहाँ गया और बहुत जंगल झाड़ तरफ से साइड हो जाइए किसी भी तरह से वहाँ हम पहुँच पाए। और वहाँ कोठारी बंधुओं का जो मर्डर हुआ, मार दिया गया, गोली से भूत दिया गया, उसमें गोली चली। उस गोली में आप 90 के दशक की बात कर रहे हैं, जब राम मंदिर बाबरी विध्वंस की बात है ये? जी, उस समय की बात है। और जब ध्वंस वहाँ से जब कोठारी बंधु मर गए तो हम लोगों को आंसू गैस का गोला चला, आदमी पंछी की तरह लोगों को भूज दिया गया वहाँ। फिर भी लोग आत्मकार से इतना जोश खरोश था। बिहार में लालू यादव की सरकार थी। बिहार में लालू यादव की सरकार थी, तब वहाँ से हम आए। फिर उसके बाद जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो फिर हम लोग यहाँ कार सेवा में गए और उसको ध्वस्त कर के ही हम लोग चैन की बांसुरी बजाए और गाना गाते थे, कल्याण सिंह कल्याण करो, आ गुड़िया बन के नाच करेंगे। मंदिर का निर्माण किया।
गुड़िया क्या कौन सा गाना था वो आपने जो गाना गा रहे थे, फिर से बताइए। है फिर से बताइए कौन सा वो गाना था। गाना था कल्याण सिंह कल्याण करो और गुड़िया बन के नाच करे। कल्याण सिंह कल्याण करो, गुड़िया बनकर नाच को। करे। उसी समय हम लोग बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिए थे। और जब वहाँ से आए, जी हाँ, वहाँ से जब आए तो हम लोगों को माने लालू यादव की सरकार थी, उस समय हम लोग को जेल में बंद कर दिया गया। दरभंगा जेल में 1.5 महीना जेल में रहे हम। 1.5 महीना जेल में रहते आप? जिस समय प्रखंड अध्यक्ष भी थे हम, 3 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। और जब जेल महीना 1.5 में रहे, ग्रेड भी मिला हमको, बी ग्रेड था मेरा। और जब 1.5 महीना के बाद निकले, उसमें बहुत लोग थे हमारे यहाँ के, दरभंगा जिला के बहुत महारथी लोग थे, हम लोग के साथ जेल में बंद थे। मुकदमा भी लड़े और जनता जनार्दन के लिए थाना भी लूटे। लालू यादव के मुख्यमंत्री काल में हायाघाट थाना को भी लूटे और दरोगा को सस्पेंड डिस्चार्ज करा करके वहाँ से भेजे। आप जनसंघ की बात बता रहे थे कि आप 69 से इस जनसंघ से जुड़े हैं। हाँ जी हाँ। अभी तक आपको टिकट नहीं मिला। आप कब तक दावेदारी कब करते रहिएगा? दावेदारी अंतिम इच्छा मेरी है, इस बार की चुनाव हमको टिकट मिला, लड़े और सच्चा सेवक को मिलना चाहिए। और जो माने जो काम करने वाला है उस व्यक्ति को मिलना चाहिए टिकट। प्राथमिकता बड़िए का होने के नाते उस प्राथमिकता मिलना चाहिए। क्योंकि हम इतना माने हम लोग का क्या है, त्याग तपस्या और बलिदान। हम लोग का नारा है त्याग तपस्या और बलिदान। हम लोग त्याग किए, तपस्या किए, बलिदान भी दिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से आप टिकट मांग रहे हैं, क्या बीजेपी में त्याग तपस्या बलिदान नहीं है? तो फिर आपको टिकट क्यों नहीं मिला? अनदेखी किया जा रहा है। अनदेखी किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अनदेखी किया जा रहा है और उस टिकट को दूसरे को दिया जा रहा है। इससे बहुत क्षुब्ध हैं हम। कभी आपसे प्रदेश नेतृत्व से बात हुई? संजय जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र यादव हैं बीजेपी प्रभारी बिहार के। बात करना चाहते हमारे संगठन मंत्री नागेंद्र जी हैं और नागेंद्र जी से हमने सवाल किया कि भाई क्या हुआ हायाघाट क्षेत्र का। तो मीटिंग अब उन्होंने कहा कि ये एलजेपी में चला गया, ये सीट एलजेपी में चला गया, तो हायाघाट का बात मत कीजिए। एलजेपी में चला गया है? अब तो एलजेपी तो अलग हो गई है। हाँ सुनिए ना पहले, तो एलजेपी में चला गया, तो एलजेपी में गठबंधन में चल गया इस सीट। जब गठबंधन नहीं हुआ तो हायाघाट क्षेत्र बीजेपी कोटा में गया। जब कोटा में बीजेपी गया तो हम कहा भाई हमको टिकट मिलना चाहिए, हम अपना दावेदारी ठोके। अब वहाँ जितना हमारा विर्त था सब बना करके हमने दिया प्रदेश कार्यालय को, तिवारी जी के हाथ में दिए। और देने का अभी तक कोई चर्चा वर्चा नहीं है। जब कोई बात करते अब तो कहते भाई अब तो एलजेपी का नहीं है, बीजेपी का है। तो बड़े कार्यकर्ता के नाते जेल गए हैं, 1.5 महीना जेल गए, 25 को मुकदमा लड़े, थाना के साथ प्रतिद्वंदी बन करके लालू यादव के संघर्ष में उतरे। आज तक कोई आपने कहा कि थाना ही फूका है? जी हाँ, थाना लूट लिए हम। थाना लूट लिया जी, और थाना दरोगा को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। और हमारे यहाँ एमपी, एक मिनट, दरभंगा जिला का एमपी है फातिमी था, उसका फुफेरा भाई मुख्तार था। दरोगा जी वहाँ रंगबाजी करते थे, गुंडागर्दी करते थे। इसके चलते आपने थाना उन्हें थाना को प्रतिरोध में उसका थाना का घेराव किया 5000 आदमी से, और थाना को लूट माने सारा चीज को अस्त व्यस्त कर दिया हमने। 4 थाना का फोर्स आया वहाँ हायाघाट में, 4 थाना, कल्याणपुर थाना, बिशनपुर थाना, पेपर मिल थाना और हथौड़ी थाना, 4 थाना का फोर्स आ गया। तब उनको यहाँ से बैग वर्दी उतरवा करके दरोगा को भेजा गया। और उस व्यक्ति जो दलाली करता था, गुंडागर्दी करता था, उसको चालान किया गया। आप 69 से बात कर, 69 जनसंघ से अभी तक हैं, क्या कुछ हुआ उस टाइम से बाबरी मस्जिद को लेकर के? कौन कौन इसमें अहम किरदार में थे? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी और जितने भी तमाम नेता हैं उनको भी क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन जो उस समय के नेता थे कौन कौन थे उसमें, कुछ बता सकते हैं? आपके भी जनसंघ से रहे हैं। रामचंद्र परमहंस जी थे, जिनका पिक्चर है उसमें, हमारे फोटो में पिक्चर है। माँ अशोक सिंघल थे, समझो एक्सपायर कर गए बेचारे। जी जी जी। तो बहुत से ऐसे नेता जिसका कोई चर्च वर्च नहीं है, वो बेचारे त्याग तपस, कितना साधुओं संत का खून हो गया। भारतीय अशोक सिंघल दोनों हाँ, आपके पास आएंगे, दोनों एक साथ पहुंचे। भारतीय अशोक सिंघल सब लोग थे साथे। वो अच्छा नहीं लगा पार्टी में रह करके आप। और हम लोगों को अभी दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। जो जमीनी जुड़े थे बीजेपी से, जनसंघ से, जो राम मंदिर बनाने में जिनका अहम किरदार रहा, जिन्होंने बाबरी में विध्वंस में साथ थे राम मंदिर बनाने के लिए, वो झंडा बुलंद के उनका कोई पूछ नहीं है। कोई पूछ नहीं है।
जो कि नया नया है उनका पूछ हो रहा है। जी नया नया है, जो चमचागिरी करता है उस सब का पूछ हो रहा है, दलाली करता है। तो हम लोग तो स्वाभिमान के आरएसएस के स्वयंसेवक कभी दलाली और चमचागिरी नहीं कभी किसी का किया। वो अपने स्वाभिमान के लिए, भारत माता के लिए लड़ने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आरएसएस बीजेपी से कितना अलग है, कितना जुड़ा हुआ है? सब जुड़ा हो साथ, उन्हीं का देन है, आरएसएस का देन है जो आज बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। आरएसएस का ही देन है। जी हाँ। उसके कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है। आरएसएस का ये सब गलत है, अलग कोई नहीं है, सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं और सबका जन्मदाता आरएसएस है। राष्ट्र के निर्माण सबका एक ही चट्टे बट्टे, एक ही चट्टे बिल्कुल, बट्टे, एक ही चट्टे बट्टे हैं और एक संकल्प है, सबका विचार। मोहन भागवत जो भी जनसंघ जी आरएसएस के प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि आरएसएस है, सारा उनके बीजेपी अलग है। उन्हीं के देन है जो सारा संचालन हो रहा है। पूरी जो कुछ भी करती है उसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं होता। वो बिल्कुल हाथ है, पूरा का पूरा सपोर्ट है मोहन भागवत जी का। मोहन भागवत का पूरा सपोर्ट है इसमें। जी हाँ, उनके बात तो वो जो बोलते हो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एकदम जो मोहन भागवत जी बोलते हैं वही होता है, वो होता है बिल्कुल। लेकिन वो ये कहते हैं कि आरएसएस से बीजेपी से एक दूसरे को लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जो मोहन भागवत आरएसएस बोलेगा वही होगा, जो मोहन भागवत बोलेगा बीजेपी में वही होगा। बिल्कुल बोलेंगे, जो आरएसएस के मोहन भागवत बोलेंगे बीजेपी में वही होगा। बिल्कुल। लेकिन उनका भी कुछ अनदेखी किया जा रहा है। मोहन भागवत को भी अनदेखी किया जा रहा है। जी हाँ। किस तरह से बताइए? जैसे मोहन भागवत जी आरएसएस के हैं, उनका काम लक्ष्य है त्याग, तपस्या और बलिदान। वैसे लोगों को भी अनसुना किया, जैसे बंसी चौधरी है, इतना दिन से त्याग तपस्या कर रहे हैं, जेल गए, 1.5 महीना बाबरी मस्जिद तोड़ के आए, फिर भी हम लोग को कोई अहमियत नहीं, कोई पूछ नहीं है। 3 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे। कार्यालय के पास आते अरे ट्राई फॉर अगेन, अगर ट्राई किए हैं। चलिए आप 2 मिनट के लिए आप चुप रहे हैं। 2 मिनट के लिए आपसे आपके पास भी आऊँगा। भाई साहब थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ा जा रहा है, आप बार बार कर रहे हैं, खाना लूट लिए। चलिए बोलिए, आप बोलिए भैया, ठीक लूटे हमने, केस हुआ हमारे पर, केस ये ना हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं 2005 में। लूटेंगे काहे नहीं? दरोगा अन्याय करेगा उसको काहे नहीं लूटेंगे? दरोगा अन्याय करेगा उसको क्यों नहीं लूटेंगे? देखिए, 2 बुजुर्ग आपस में भिड़ रहे हैं। आपस में आप लोग मत कीजिए, हम बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हमसे बात कर। तो बताइए आप। हाँ बोला जाए कि आपने जो तमाम बातें कही 69 से लेकर के अभी तक में, क्या कुछ बदलाव रहा है आपके ज़माने से? क्योंकि आपने राजद का भी कार्यकाल देखा होगा और अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वह पूरा विश्व लोहा मानने जा रहा है। विश्व लोहा माने जा रहा है। बिल्कुल मान रहा है और मानेगा। मान रहा है, बिल्कुल। किस तरह से बताइए जरा? जैसे जहाँ भी जाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जहाँ भी जाते हैं मोदी में हो जाता है। मोदी में हो जाता है। मोदी में हो जाता है। ये कम बड़ी बात नहीं है। इसके पहले भी हमारे नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थे। हमारी सेना बहुत पीछे हट रहा है। हमारी सेना उन लोगों के, नेहरू के, इंदिरा गांधी के समय में जब लड़ाई होती थी तो मेरा सेना बहुत पीछे हट रहा है, बड़ी बहादुरी के साथ। आज मोदी जी कह रहे हैं, एक थप्पड़ मारता तू 10 थप्पड़ मारो, घुस के मारो। घुस के मारो वाला बात हो रही है अभी? क्यों नहीं, ऐसी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। कि ये घुस के मारने वाला जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी, हमारे लगभग 10 कितने सेना LAC पर कितने सेना मारे गए थे, हमारे कितने शहीद हुए, शहीद कितने हुए थे? जी, उसकी ध्यान में नहीं है हमको, उसका ध्यान में हमको नहीं है। लेकिन कहा जाता है ये 75 के बाद ये पहली बार हमारे सेना चीन के साथ पहली बार ये हुई 75 के बाद। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जो हमारी, कैसे कह रहे हैं, हमारी भारत का जो सेना है, भारत का जो प्रधानमंत्री है, वो हमेशा भारत के जितने भी हैं, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना आत्मबल का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। यह बहुत गौरव की बात है और हमारे नरेंद्र मोदी जी का देन है। चलिए 1-2 मिनट आप इधर रहिए, आप और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम बताइए। त्रिलोकीनाथ पांडे। कहाँ से हैं आप? से ब्रह्मपुर से। यहाँ पे आप भी टिकट मांगने आए हैं क्या? ना, हम लोगों का तो टिकट हमेशा मिलता था, बीजेपी का अभी टिकट मिल गया है। टिकट मिल गया है? टिकट VIP कोटा में चला गया। VIP कोटा में चला गया। अच्छा,
क्या आप लोग भी वोट करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे आप लोग? अब उधर मान लीजिए कि रामविलास पासवान के पार्टी से खड़े हैं, हुलास पांडे भी खड़े हैं। विलास पांडे, बिल्कुल। कुछ बोल सकता हूँ? अब देखें कैसे क्या होता है, अब देखा जाए। अब क्या होता है देखने वाली बात है। देखने वाली बात। आपने राजद का भी कार्यकाल देख रहे हैं, कौन सा कार्यकाल आपको अच्छा लग रहा है? और राजद से तो मान नीतीश कुमार का अच्छा हुआ कि बिजली मिल रहा है। जंगल, ये बता रहे जंगल राज से हाँ, मिला। बिजली मिला, सड़क भी सही हो गया है। कुछ लोग का कहना है कि रोड सिर्फ बनाना, सड़क बनाना ही विकास नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा बिहारियों को। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं बाहर, कब तक पलायन करते रहेंगे? युवाओं का खास करके ये सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री से, आप जैसे तमाम नेताओं से, जो कि ये वादे करते हैं रोजगार देने का, लेकिन ये बस एक जुमला साबित होता है। क्या कहेंगे ऐसे युवाओं से जो रोजगार मांगते हैं? युवाओं के लिए तो रोजगार जरूरी है। कोई कंपनी कारखाना तो यहाँ है नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्यों यहाँ तो कोई है नहीं। ये तो जरूरी है, कोई भी सरकार बने, नीतीश कुमार का भी सरकार बने तो यहाँ कंपनी कारखाना लाएं। 15 साल लगभग 15 साल हो गए राज करते हुए आपकी सरकार गठबंधन में है, लेकिन अभी तक क्या सुधार हुआ है इसमें? युवाओं के काज में तो कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। सिर्फ रोड और सड़कें बनने से क्या रोजगार मिल जाएगा? रोजगार तो अभी तक तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हाँ, तो कैसे होगा फिर ये? अब अगला चुनाव देखा जाए। अगर अगला अब ये 2020 का भी छोड़ करके अगला चुनाव। हाँ, क्या आप क्या बगल से मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी का भी मैं बिहार प्रदेश के कार्य समिति सदस्य में से आप हूँ। इधर आ जाइए, आप नेताजी दोनों इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप भी साइड में आ जाइए आप। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी इन नेशनल पार्टी। अच्छा, ऑनेस्टी इंग्लिश, हिंदी बताइए, हमारे दर्शक हिंदी वाले हैं। अच्छा, मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार सिन्हा। जी मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य में से हूँ। जी। अभी भाई नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, वो हम क्या अभी पूछना चाह रहे हैं? हम अभी रोजगार की बात कर रहे जितना आप कर थे। सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हाँ, जवाब देने के लिए तैयार है ना। अभी रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार पे आइए आप। हाँ। उतना लंबा दूर मत जाइए अभी। रोजगार की बात होती है। एक मिनट, अभी रुकिए, अभी आपसे भी बात होगी, आपसे बात होगी, आपसे भी होगी, बारी बारी से बात करेंगे। आप समझदार हैं। अभी इतना दूर जाने की बात नहीं है, आप तुरंत चले जाते हैं नरेंद्र मोदी पे। हर नेता देखते हैं कि तुरंत जाता है नरेंद्र मोदी पे। तो क्यों नहीं जाएगा? वो जो है सब कुछ करके नहीं, दिखाया। मेरा कहने का मतलब है बिहार चुनाव है, के लिए बिहार चुनाव है, योजना चालू की। अरे इधर तो सुनिए महाराज, तुरंत नेतागिरी झाड़ने लगते हैं। हाँ, फिर कुछ तो जमीनी हकीकत पे आइए। क्या है कि तो आप ही बता दो। युवा बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे एक मिनट, आप साइलेंट। आप नेता का बहाली नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ। अरे एक गठबंधन की कार्यकाल में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नेताजी बताइए आप, ये तो तुरंत माहौल गर्मा बताइए, कितना नौकरी मिला है, रोजगार कितना रोजगार मिला? नौकरी में कमी है, अभी कमी है ना। रोड बिजली मिला, रोजगार में कमी है। रोड बिजली मिला और रोड बिजली मिला है। हाँ, रोड बिजली मिला है। रोजगार मिला है ना, रोजगार में कमी है। रोजगार में कमी है। और ये कह रहे हैं कि रोजगार मिला है। एकदम मैं कहूँगा रोजगार मिला है। ये गठबंधन के अंदर जो है रोजगार भी मिला है देने के पूरे बिहार के अंदर में एक भी चीनी मिल बंद है, सारा का सारा बंद है। बताइए, इधर सुनिए। ये कह रहे हैं कि सारा का सारा चीनी मिल बंद है। बिहार के अंदर जितना भी बंद चीनी कौन मिल किया? है, लालू जी के रीजन में बंद हुआ। अच्छा, 15 साल तो आपका रहा ना, आप तो चालू करवाते हैं ना 15 साल में। तो क्यों नहीं? वो खत्म हो गया ना। क्या खत्म हो गया? अरे चीनी शुगर मिल में काम करने वाला जो भी बचा थोड़ा बहुत वो बेच बाच करके भी खाया है वो। अच्छा, एक मिनट बताइए आप, इस तरह 15 की साल हालत हो गई थी। एक मिनट, सेंट्रल में आप कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, जो 6 साल से आपका सरकार है। बार बार कांग्रेस पे जाते हैं, कांग्रेस ने क्या किया? 6 साल से आपकी सरकार है। बिहार में 15 साल से आपकी सरकार है, बार बार लालू यादव पे जाते हैं कि लालू यादव ने क्या किया। लालू यादव ने तमाम फैक्ट्रियाँ चालू करवाई जो बंद हुई, लेकिन आप फिर से चालू क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या रीजन है? ये सवाल जो है लालू जी क्यों बंद किए? अरे ये सवाल देखिए, एक मिनट, किसान को लाभ होता। सवाल ये उठता है कि आपने चालू क्यों नहीं करवाया? हाँ? आपने चालू क्यों नहीं करवाया? चालू अगला जो है सिटिंग सीट में विधायक क्या थी श्रीमती अरुणा देवी, बीजेपी ने टिकट दिया शुरू
और उस मैंने मेहनत करके परिश्रम करके अगला बार जिता दिया। सभा मैंने भेजा था। अरे महाराज देखिए क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या देते हैं आप? क्या देना जा रहा है आपको? बात पूछ उसका जवाब दीजिए। थोड़ा आप साइलेंट रहिए। नहीं साइलेंट रहने की कोई बात नहीं है, जो सवाल उसका जवाब दीजिए। हम पूछ रहे हो बाबू, हाँ? उभारना चाह रहे हो आप? क्या मैंने इंडिया गठबंधन की सरकार में क्या एक मिनट आप नहीं हुआ? सिर्फ पार्टी का स्टैंड रखना चाहते तो अलग बात है, क्योंकि हम जब भी सवाल पूछते हैं आप घुमा फिरा करके नोट फॉर नरेंद्र मोदी या फिर पार्टी के विधानसभा चुनाव को जिताने का काम किया है, ये सवाल का जवाब नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी ने जो काम एक मिनट, भाई नरेंद्र किया है, मैं बिहार विधानसभा चुनाव को बात कर रहा हूँ। 50% दिया महिलाओं का। आज जो है मुखिया और फल सरपंच समिति सब बन। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए नेताजी, मेरी बात सुनिए। आप व्हाइट शर्ट पहने हैं, धोती कुर्ता एकदम टाइट फिटिंग में आए हैं। एकदम मैं टाइट वाला ही आदमी हूँ, टाइट वाला ही आदमी, झुका नहीं हूँ। एकदम बैच लगा है नरेंद्र मोदी जी का। कहीं सब दिन मेरा नरेंद्र मोदी तो नहीं बन गया? हाँ? नरेंद्र ट्राई फॉर अगेन, वो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन जनता सकते ट्राई फॉर अगेन नहीं करती, इतना याद रखिए। करके आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? अच्छा इधर सुनिए, जनता ट्राई फॉर अगेन नहीं करती। अगर आप काम नहीं करेंगे कांग्रेस वाला हाल हो जाएगा। और आप जो है ना कांग्रेस का जो है अपने आप जो है कालिदास बने, जिस जाड़ पर बैठे और उसे अपना काटना शुरू कर दिए। और कहते थे, उनका क्या स्टेटमेंट था कि गरीबी हटाएंगे। अरे गरीबी हट जाएगा तब उनका धोती कुर्ता बंडी कैसे चलता? अच्छा एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। अरे गरीबी तो कांग्रेस हटाती रहेगी, आप भी हटाते रहेंगे गरीबी। चलिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट। बिना परिश्रम किए हुए आपको भी नहीं मिलेगा। आपसे मौका देंगे आपको। तक पहुँचे तब कुछ नहीं। एक मिनट परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। परिश्रम ही कर रहे हैं तो जाइए, आपसे परिश्रम कर रहे हैं। आपसे आप अपना सवाल का जवाब निकालने का आपसे परिश्रम भी कर रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें परिश्रम कर रहे हैं। चीज आप उभार रहे हो, एक ही चीज उभारने। अब तक क्यों नहीं? जो मंत्री हैं, जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, अगर गलती करते हैं तो उनको क्यों नहीं आप उभारते हो, क्यों नहीं निकालते हो? अब एक ईमानदार सक्सेसफुल कैंडिडेट था। नेताजी एक बात बताइए, थोड़ा सा दबिए आप। हाँ, अरे हम तो आप दूसरे को दबाइए मत, दबाइए। आप आगे बढ़िए ना। देखिए बताइए। हाँ, सवाल, अरे अब जा कहाँ जाइएगा क्या? ना यही ना। तो सवाल है मेरा कि 15 साल राजद का कार्यकाल रहा, 15 साल आपका कार्यकाल रहा, आरोप कब तक राजद पर लगाइएगा? जब तक वो रहेंगे लालू प्रसाद। अरे जिंदा रहेंगे तब तक लगाइएगा क्या? लगा हुआ है, इसको कोई महाराज नहीं मिटा। सत्ता में है थोड़ी है वो, नहीं दाग मिटा सकता है। सत्ता में वो अभी थोड़ी है। लालू यादव जेल में है। क्यों नहीं है? क्या हो गया? चरवाहा विद्यालय खुला है थे, कई वो चल रहा है? अरे जरा हमको बता दो। ये सब विदित बात को छोड़िए ना, अच्छी बात बोलिए ना। अच्छी बात कौन सी है? तू बोल बात। तू तो थाने में लूट ला वहाँ जाकर। लूटेंगे नहीं, बैंक से दरोगा आएगा गलत तो उसको मारेंगे नहीं। रिवॉल्वर लूटे थे, लूटेंगे नहीं। अरे आंदोलन कीजिए, आंदोलनकारी अगर बनते नहीं। सत्याग्रह किया था हमारे गांधी जी, असत नमक आंदोलन करने वाला व्यक्ति में से हूँ। मैंने स्वास्थ्य विभाग का जो, सुनिए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को आप नहीं मानते हैं? स्वास्थ्य विभाग में जो मैं काम किया हूँ, आज भी जो है सिविल सर्जन नहीं हिला एक पार्टी के कैडर से। तो मैं उस दिन जो है आप दोनों माहौल गर्म करके नेताजी को पीछे कर दिए। हाँ, नेताजी आप क्या कर सकता हूँ? डीएम से भी मैं बात करता हूँ, एसपी से भी बात करता हूँ। इमेज बनाना होगा, आत्मनिर्भर बिहार को बनाना होगा, तभी पार्टी के कैडर को अपना इमेज को देखिए नेताजी रखना होगा। कहाँ से कहाँ क्यों जाना पड़ता है? एक मिनट नेताजी, एक मिनट। जब हमारा स्टेट हो, के यहाँ क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों जाना नहीं पड़ेगा? काहे? नीतीश गड़बड़ी कर रहा है तभी ना जाना पड़ रहा है। नहीं, गड़बड़ी नहीं किया वो। नीतीश गड़बड़ी नहीं किया। गड़बड़ी किया। अच्छा, एक क्यों पोल नहीं खोल रहा है? मीडिया बाहर सुन जाए, चुपचाप। आप अगर बोल रहे हैं बोले दीजिए, नहीं तो कितना बड़ा बोलकर है बंसी चौधरी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नौजवान आज मीडिया जो है इंडिया का स्तंभ होता है। टच मत करना ही। मीडिया होता है इंडिया का स्तंभ, मैं मानता हूँ। बाकी आप क्यों नहीं, अगर चोरी करता है अगला हवा छोड़ता है उल्टा, तब क्यों नहीं निकालते हैं? हमारा हवा छोड़ने पे आप रुक लगाइएगा। क्यों नहीं निकालते? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं उनका निकालते हैं?
किसको नहीं निकाल? स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो और गलत कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में अगर लिप्त है तो कोरोना में जो हाईकोर्ट कर सकता हूँ, हाईकोर्ट कर सकता हूँ, कलकत्ता के लेके जा सकता हूँ। हाँ, इधर बोल रहे हैं उधर बोल रहे हैं। ठीक सबको मैं भाई साहब, आप चाह रहे हो कि बखिया उधेड़ेंगे, बाकी कितना उधेड़ोगे तो आज भी देख लेते हैं। हाँ बखिया उधेरने वाली बात नहीं, हम सवाल कर रहे हैं, आपका जवाब होना चाहिए जेन्युइन जवाब। आप क्या जुनून, आप नौजवान नहीं हो क्या? आप पढ़ाई नहीं पढ़ते हो, अखबार नहीं पढ़ते हो, बुक नहीं पढ़ते हो क्या? 6 बरस में काम नहीं हुआ नौजवान के कुछ भी? सेब वही जवान जो है नेताजी और जो है 4000 में बहाल किया था शिक्षक। नेताजी माइंड है नीतीश कुमार मेरा मुख्यमंत्री है। नेताजी सवाल मेरा ये है क्या बोलूं कि रोजगार का आंकड़ा बताइए आप। हाँ, रोजगार का अभी आंकड़ा मैं नहीं बता, अब एक दिन समय आप दीजिए तो आंकड़ा सब आपको हम रख देंगे। अभी हम आए थे इमरजेंसी कुछ और काम के लिए। नहीं, आंकड़ा बताइएगा। आंकड़ा सब सिर्फ बता आप देंगे यार। गोल मोटोल घूमिएगा तब नहीं, यू आर टोल मोटोल काम कर रहे हैं। यू आर टोल मटोल मतलब नहीं समझ आइएगा, बताइए। आप टाइम दीजिए। आप सबका जवाब नहीं दिया तो फिर पार्टी से मैं आप गड़बड़ा रहे हैं, ले लूंगा, तुरंत चले ले लूंगा। फिर बेरोजगार है, पढ़ लिख करके लड़कन गरीब के पढ़ाया खर्चा करके, उसको बारे में आप बोलिए ना। इसको नौकरी नहीं, 6 साल क्या? का हाँ, फिर हमारे अगर यहाँ खैनी बेचने वाला- फिर अगर नौकरी नहीं मिलेगी, लड़का लोग पढ़ करके तीनों में घूम रहा है, फिर अगर नौकरी नहीं मिलेगी 24 में सके, तो फिर जो है लड़कन जो है रोड पर उतर के डकैती करने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, चिंचोरी करेगा और बढ़ेगा बेरोजगारी। कैसे न करवा रहे हैं? तो क्या उनका क्या कार्यकाल में कितना क्या कहना है नेताजी? सुनिए नेताजी लूट होता था। नेताजी शांत होइए, जी आज जमीन भी लूटे हैं। नेताजी रिलैक्स, नेताजी रिलैक्स, साइड हो जाइए। इधर आ जाइए। उनका कहना है, सवाल है, कहना है उनको है। चलिए मेरा कहना है, तमाम जनता का कहना है कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या लूटपाट करने के लिए युवक आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे क्या युवा? हैं, लूट नहीं रहे हैं। क्या लूट रहे हैं? आज देखिए क्या बहुत सा मोबाइल जा रही है लेडीज। लालू जी तो लूटिंग तो वो भोग रहे हैं, लेकिन वही काम उसको जब बदला गया तो वही काम आप लोग भी करिएगा। ये बताइए पहले, जो लालू जी की दे रहा है, चश्मा लगा के देख रहे हैं। हाँ, खाली तो रोड फिर- बढ़ने से ऐसा बनने से नहीं होगा। गरीब को देखिए, गरीबों जो है लड़कन शिक्षा का नई दिशा देने के लिए जा रहे हैं। हाँ? सामने बोलिए। गरीब के लड़कन जो है पढ़ लिख करके रोड पर जो घूमल कर रहा है। सीधा होकर बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ ज्यादा तो उसको क्या हाल हो रहा है ये देखिए। 6 साल हुआ ना जी, 6 साल में क्या होकर नौकरी दिया आप? ये बताइए पहले। सोशल डिस्टेंस नौकरी छोड़िए ना, सोशल आप बांधे हुए हैं, आप बांधे हुए हैं। दूरी रहो, आप लोग दाम लीजिए, बांधो, आप लोग दाम लीजिए। जानवर बना सर 1 मिनट, पार्टी वाला बात नहीं है। अच्छा इधर आइए, इधर 1 मिनट, आप इधर लगा हुआ है। यहाँ कहाँ लाए? हमने सब इधर नेताजी इधर आप भी आइए। हमने बोलना चाहते हैं, हमने बैठा दे, बोलना चाहते हैं बाबा। बना दे। 1 मिनट रुकिए ना सर, बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए ना। जैसे हमारे कहना यह है कि जो धरती है, धरती वेद के समान है, वो समझने वाला कोई नहीं है। गरीब दल को समझने वाला नहीं है। जो समझते हैं वो अपने आप करते हैं। गरीबों दल को देखने के लिए तैयार नहीं है। कहीं भी गरीब दल कहते हैं कि हम बिजनेस देते हैं, पैसा देते हैं, मदद करते हैं, बाकी मदद नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। ये है जो गलत निगाह से देखते हैं गरीब दलों को, आदमी को, बड़े आदमी। ये देखने वाला रीजन कहाँ से आया? जो गरीब दल को आदमी है उनको गलत निगाह से देखना। ये सवाल हम नेता से पूछेंगे। अभी जो आपका सवाल है, हम तमाम नेता से बात करते हैं उनसे। जी। कहीं भी रोड पे अगर मान ले जीता है, खाता है, तो उसको भगाया जाता है। उसको भगा के क्या करता है कि अपना एंजॉय करता है। दूसरा से वही दुकानदारों को पैसा लेकर बड़े लोग, यही बीजेपी के आदमी हैं, ज़्यादा दूर के आदमी नहीं है। रोड पे हर इंसान कमाते हैं, खाते हैं, और ये कहीं नहीं भगाया जाता है। बाकी बीजेपी के आदमी बीजेपी के सामने
कोई भी बिजनेस करते हैं तो उनको लात मार कर भगाया जाते हैं, गार्ड को पामर देते हैं कि इसको गोली मार दो, मार के भगा दो। हैं, हम कैसे विश्वास माने कि बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी को मैंने सम्मान करूं, इज्जत करूं, कौन रूप में वोट दूं? बीजेपी के लोग भगा रहे हैं। जी 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 जी, गरीब आदमी को मारपीट को धमकी दिलवाने का काम करते हैं, कहीं भी इज्जत से नहीं देखते हैं, कहीं भी इज्जत से नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं। नेता से बात करेंगे, पूछेंगे अभी क्या कुछ है। नहीं अभी कहाँ हुआ है, अभी तो आपका जो सवाल था, क्या सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल यही है कि ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री जी, सबको प्रधानमंत्री जो वोट दिया उसको भी और जिसको न दिया उसको भी, तो उनको कहनाम था कि हम इतने के नौकरी देंगे। नौकरी तो दिए नहीं, खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन कर कर के और लोग को जो बकलाए हुए हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। जो छात्र लोग पढ़ रहे हैं उसको जो है, अच्छा ये बताइए कि 20-20 को रैली प्रधानमंत्री यहाँ करने के लिए आएंगे तो उसमें जो है कोरोना नहीं है, और जो गरीब को जो है कमाना करके उसको कह दिया कि जो है कोरोना है तो काम पर से छोड़वा दिया, मजदूरों को बैठ लिया, कहाँ से आएगा वो सबके, बोलिए। तो यही सब बात है सर। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारा ठीक है, लेकिन उनका कार्यकर्ता सही नहीं है। लेकिन नौकरी के बारे में बोले हैं तो लड़कन छात्र लोग ऐसी बिलीला हो चल रहा है चारों पट्टी, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि बैंक में से पैसा इतना मिलेगा उतना मिलेगा, और जाते हैं तब टहला देता है। अपन पैसा निकालने में जो कहता कि अभी यह सर्वर खराब हो गया है तो यह को घूर के चलाते हैं। बताइए, बीमारी आदमी हमारा रहेगा, उसको लिए पैसा निकाल देंगे तो क्या होगा ना सर। तो इसमें इसीलिए गरीब का नहीं है, गरीब के नेता नहीं है। नेताजी इधर नहीं, आपस में झगड़ने से कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं। आपका बोलने का अधिकार है, मेरा भी अधिकार है बोलने का। अधिकार है तो बैठिए, आरजेडी के पास अधिकार काहे नहीं बोलते हो? एक मिनट नेताजी रिलैक्स, नेताजी इधर आइए। पास बोलते हो उल्टा, ये कोई बात हुआ, उल्टा नहीं बोला। आप आरजेडी के पास जाके बोलो, कोई रोकने जाएगा? मैं रोकूंगा, मैं रोक सकता हूँ। रोकेगा बोलने में, काहे नहीं बोले, रोकूंगा। बराबर है, बोल सकता है। हाँ, यही से तो मोदी जी का बदलाव करवा दिया। हाँ, बदलाव गया। अरे लुंगिया में रह जाओगे, आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे नहीं बढ़ेगा, आगे हम आगे न बढ़ रहे हैं तो पीछे भी नहीं है। बोलने का अधिकार सभी को है, बोल सकते हैं। देर नहीं लगा तो आप किस खेत के मूल्य हो बता दो। हमारे पार्टी के मूल्य में, हाँ, हमारे पार्टी के पास आए हो। वक्त तक राजा है, वक्त जो है सबसे बलवान होता है। अभी कितना कुछ कर रहे हैं तो आप जब बढ़ रहे हैं ना तो एक रोज सबको परिणाम बुरा मिलता है। हाँ नहीं, एक रोज सबको समय आता है, जैसे कांग्रेस किया था हाथी के कारण के मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से बनने से कोई माई का लाल रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जनता हुआ है, बना ही रह जाएगा। जनता के पास ही पावर नहीं है। हाँ, जनता के पास ही पावर जनता के पास पावर है। देखिए ना, इतना न है पावर कि लुंगी पहन के। देखिए, उनका सवाल जेन्युइन है, सवाल है सरकार कैसा हो, अब मोदी सरकार मेरा ऐसा हो, बोलो कैसा हो, गरीब का मसीहा है, बोलो। आ गया कोई मेरे भाई भी जो है भिखारी बना आदमी रहा है कि दौलत देना नहीं करते हैं। मोदी मेरे जिंदाबाद, जहाँ हम रहेंगी वहाँ जिंदाबाद। अच्छी कर रहे हैं। नेताजी सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, दीजिए। साइड दबो। रोड, हाँ, रोड, पुल, बिजली और शिक्षा, नई शिक्षा के आधार पर जो है जोड़ा गया। प्रधानमंत्री का जो है ये देन है, और पूरे बिहार को आत्म बिहार बनाना है। चलो नहीं यार, समझे नहीं आ रहा। मारपीट नहीं, मारपीट नहीं। अच्छा, रोड आज बनना है सर। आगे नेता लड़ाई करने का है। रोड अरे किसके रिजल्ट में बना? नंद किशोर शुरू हुआ है, नंद किशोर यादव रोड और पुल नहीं, है। पूरा पुलिया से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ये पहले राजेवा, हाँ राजेवा, वो गायब हो जेतो। उधर मत ले जाओ। अरे फ्रेम में आइए, रोशनी में आइए, आगे। अरे रोशनी है, थोड़ा और आगे बढ़िए। क्या रोशनी है? कैमरा देखिए। करो आइए इधर आगे बढ़िए। अरे
धक्का खिलाओगे क्या? कौन धक्का मारेगा? कोई धक्का नहीं मारेगा। अरे नेताजी आप शर्टी वाला है, हम उठा के फेंक देंगे जब आइए, फ्रेम में आइए, फ्रेम में आइए, फ्रेम में आइए, फ्रेम में आइए। खरीदा हुआ है यहाँ से वहाँ तक बाहर, जब तक का मेरा हाथा है। क्या सोच रहे हो? जिंदाबाद है। खरीदा हुआ चमचागिरी से नहीं काम चलने वाला है। आज जो है लालू रिजन ने कई को रोजगार दिया, कई को ज्यादा मैं पूछना चाहता हूँ, चुनौती भर शब्द में मैं पूछना चाहता हूँ। आपके रिजाइन में कितना नौकरी मिला ये बताइए? आपके रिजाइन में आपके कार्यकाल में कितना मिला? तुमको जगह जगह काम में मोदी सरकार ने पटका दिया है, रोड। अरे फिर बोले दबा कि किला बनवा, किला बनवा। अरे ऐसे मत देखिए, आप लोग ऐसे मत कीजिए, आप लोग ऐसे मत कीजिए। हम कहते हैं कि हम जोड़ते हैं। पूछना है तो पूछो यार। हमारे मोदी सरकार जी कहते हैं कि हमने जोड़ते हैं, बाकी तोड़ने के काम कहाँ से हो रहा है बीजेपी का? पार्टी तोड़ने का काम कहाँ से हो रहा है बताइए? एक गरीब दल का आदमी को भगा देना, अपशब्द बोल देना, उनको पार्टी के लोग इज्जत नहीं करना। देखिए नेताजी, आप ही का आरोप है। नेताजी इधर आइए, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि पता है, अगर आरोप को मैं खंडन कर सकता हूँ तो खंडन कीजिए आरोप। और सबको जानकारी है, पूछिए वो व्यक्ति से। क्या जानकारी बताइए? हाँ, जानकारी ही है कि अपने आप जो है कालिदास बन कर करके जो भी जो है चाय की दुकान अब फलना खोला था, अब खत्म हो गया। पूछिए वो व्यक्ति से। उसी गरीब पे चलते मैं जिस दिन शुरुआत किया था, मैं रात भर रहा हूँ, बैठ करके रहा हूँ, आवाज कर रहा, भगा दिया। क्यों भगा दिया? किसकी क्षमता है कि भगा देगा? चलिए वो सब बातों पे बाद में बात करेंगे। बताइए। हमने देखा है कि 50,000 के पटरा पलाय वाला लगाकर पूरे बिहार का जनता चाय पीते थे, बैठते थे, उठते थे, मीडिया वाला भैया लोग आते थे, जाते थे, पूरे बिहार के पारिवारिक जीवित बनते थे। यहाँ से मिस्टर ब्यास जी के दुकान था बीजेपी के सामने, सब दुकान तोड़वा कर लुटवा दे इन्हें पारिवारिक लोग बीजेपी का जी बीजेपी का प्रशासन से बुलवा कर भगवा देने डराने के काम की है। आज मिस्टर ब्यास है जो 4 गो बाल बच्चा लेकर भूखे प्यासे बीजेपी के सामने इंतजार में खड़ा है कि बीजेपी के लोग कुछ बोलेंगे तो कर दूंगा। 2001 से अभी तक मैंने जोड़ने का काम किया था बीजेपी का, कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। आज मिस्टर ब्यास को झाड़ू से मारकर भगाया जाता है बीजेपी से। डांट को कहा जाता है कि इसको गोली मार दो, यह कर दो, हुआ कर दो। लोग पारिवारिक लोग से बोलते हैं तो पारिवारिक लोग डांट के भगा देते हैं। यही बीजेपी के नीति है कि गरीब को बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उधर से बोलिए, और क्या कहना है? और मेरा कहना यही कि कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, तो गरीब को भगा के, तोड़ के, मार के, गरिया के, प्रशासन करवा के ये गरीब को जो भगा रहे हैं, ये हर जिला से, हर क्षेत्र से, हर जगह से, तो आपको हम किस रूप में देखें? आप ही हमको बताइए कि आप किस रूप में ये गरीबों दल को रखना चाहते हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये जनता बताएगी ना, हम मीडिया वाले नहीं बता सकते। नहीं, ये मोदी सरकार जी से पूछे। ठीक है, हम आप आइए। आप क्या बता रहे थे उस समय कि क्या कुछ चल रहा है? अभी बता रहे थे आपकी सड़क बना देने से या फिर पुल बना देने से युवाओं को रोजगार चाहिए। जी हाँ सर, अगर रोजगार नहीं तो कुछ नहीं, रोजगार होना चाहिए। इसीलिए कि लड़कन पढ़ करके, हम फिर वही बात बोल रहे हैं, जो लड़कन छात्र जो पढ़ करके रोड पर इन सबने टपला खा रहा है, उसको जो है 5 साल बहलावा दिए, फिर 6 साल से जा रहा है। एक फैक्ट्री नहीं है। जो अभी जो आता था आंसू से ढलका के बेचारा, देखते कि पीठ पर लड़का बांध करके आ रहा विदेश से, मैंने कहीं से काम कर, गुजरात से कहाँ से, तो उसको देख के हम लोग का आंसू चलता था कि बताओ अगर यहाँ कुछ रहता तो वहाँ नहीं न जाने की जरूरत पड़ता। बिल्कुल। एक मिनट मुझे तो बताइए। यहाँ फैक्ट्री खोलना बड़ी जरूरी है सारा, इसीलिए कि गरीब
अगर खोलेगा फैक्ट्री खोलेगा तो गरीब को वहाँ बाल बच्चा खटेगा, सब बाहर काहे को लिए जाएगा। लेकिन बहलावा दे दे के गरीबों का कि गरीबी हटावेंगे। ये गरीबी का हटाने वाला सरकार नहीं है, गरीब का मारने वाला है। ठेला को एको का नहीं लगे देता है, चाय बेचने नहीं देता, कहाँ बेचेगा आदमी, कहाँ खाएगा। कौन भगा रहा है, कौन भगा कौन रहा है? सरकार भगा रहा है। सरकार भगा रहा है। साहब के भगावेगा, सरकारें के कहेंगे, आप किसको कहेंगे। मतलब सरकार जो कहती है गरीबी हटाओ, मतलब क्या गरीबी हटाओ तो भगा देती है? तो गरीबी भगाओ, यही नारा है। गरीबी नहीं दूर करेंगे, गरीब को भगाओ, गरीब को ही भगाओ। हाँ, यही हो रहा है, यही नारा है सरकार का। हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो है गरीबों से बेचारा कैसे कैसे करके पढ़ाता है, लड़कन को आगे बीए करके इंजीनियर पढ़ करके सब बैठा हुआ, उसको उन लोग को नौकरी दिया जाए। हमको बाल बच्चा नहीं पढ़ा है सर, लेकिन हम ये बात के हम देखते हैं कि टपला खाता है कहाँ से आकर के बेचारा लिट्टी खा करके कितना भूखने सूझ जाता है। उसको लिए कम से कम प्रबंध मोदी जी करें कि रोजगार मिले, बेरोजगार नहीं। हाँ, कम तो मोदी जी कहते थे पकौड़ा बनाने के लिए। पकौड़ा तो नहीं बेचे दे रहे हैं भाई, कहाँ बेचे दे रहे हैं। कोई ठेला कर 1 घंटा जब लगा दिया उन्हें, भागो तो कहाँ जाएगा। ये भी दिक्कत है, पकौड़ा बनाने में भी दिक्कत है। कोई रोजगार छीन लिया भैया, अगर बेचेंगे कहाँ? एक ठेला से हमको जो है 10 को परिवार पलता था, वो ठेला जो है रुक गया, हटा दिया गया, तो हमको बाल बच्चा भूख दाई के काम करने लगी। तो दाई के भी अब जो निकाल दिया कि कोरोना है तो कोई मलकिनी नहीं रखने लगा, तो भूखा मारे कोई अभी जो है जैसे बंटवाया है, सरकार कुछ नहीं बंटवाया है। सरकार कुछ नहीं बंटवाया, पहले वही 5 किलो अनाज जो फालतू। सरकार तो कहा था कि हम लॉकडाउन में सबको 10-10 किलो चावल, सबको चावल दाल। असली कार्ड है, उसको भी कार्ड को जो है हटा दिया गया, और कहीं जिसका आधार कार्ड है ओकरे पर देंगे राशन। कोई भी आधार वाला का राशन अभी राशन फ्री मिला, अक्टूबर छठ पूजा तक मिलेगा। मिला, वो हम कह रहे हैं कि ठीक है मिला, लेकिन जो कहीं थे कि आधारों कार्ड बनवाने के भी लगा, उसको एको को नहीं मिला। और जो है आधार जो वाजिब कार्ड था उसको भी जो है कितना का खत्म कर दिया गया, समझे। वाजिब कार्ड है, चलिएगा हमारे मोहल्ला में आएगा, कमला नेहरू नगर दिखा देंगे। कमला नगर आपका मोहल्ला है? नेहरू नगर, कमला नेहरू नगर जी। उसने से सब जगह उसे किया है, टाउन में से किया, देहात में नहीं, टाउन में से किया। हाँ, टाउन में से किया गया है। मतलब कहा जाए मोटा मोटी तो इन 15 सालों में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, बस रोड बन गया है, पुल बन गया है, बिजली आ गई। रोड से काम नहीं ना चलेगा सर, रोड से काम नहीं चलेगा। हमको पेट में अन्न नहीं रहेगा तो रोड पर से चलेंगे, लेकिन गिर जाएंगे। रोड से क्या, हम लोग के गाड़ी चलता है, बड़े लोग के गाड़ी चला, बड़े लोगों का विकास हुआ है, कोई गरीब का विकास नहीं हुआ सर, समझे। बड़ा लोगों का विकास हुआ है, गरीब लोगों का विकास। हाँ, गरीब को रोजगार दीजिए, बड़कन के ठीक है दिए हैं मोटर गाड़ी चलने के लिए, तब गरीब के रोजगार दीजिए। 1 पैसा नहीं सबके देता है। कितना के विधवा पेंशन मिलता था उसको भी जो है कितना का अभी तक पूरा पैसा नहीं देता है, समझे। सब खाली गरीबों का रहना है। आधार कार्ड लाभो तो सब चीज़ तो बना दिया, पहले 50 का वैल्यू था, आधार कार्ड का वैल्यू वाला पैन कार्ड लाभो। अब पैन कार्ड लाभे में गरीब आदमी कहाँ से से बना लेगा, बताइए सर। तो ये सब जो है कितना बच्चा का अंगूठा उग ही नहीं रहा है आधार कार्ड में, जितना बच्चा के उग ही नहीं रहा है। तो बच्चा के तो आधार राशन कार्ड में से कट जाएगा, तो वो कहाँ से लाएगा बेचारा। ये भी दिक्कत है, तो परेशानियाँ ना है। फिर कहता है राशन वाला को उसको जाकर फिर से टिपा करवाओ आधार कार्ड वाला ही, तो कितना परेशानी में डाला गया है। मशीन में 2 घंटा 3 घंटा ठहरे पड़ता है। जो मशीन चलाया है उससे 2 घंटा 3 घंटा आदमी के ठहरा है, सर्वर भाग गया तो जाओ आप धुआं हानिका चढ़ा के आया, तो जो दाले जर गया है, सरकारी जर गया। चलिए आपसे बात करेंगे। हाँ नेताजी, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा कहना है संपूर्ण बिहार के अंदर पूरे चीनी मिल बंद हो गया, और जगन्नाथ मिश्रा काल में जो पेपर अशोक पेपर एकमात्र मिथिलांचल का गौरव एकमात्र अशोक पेपर मिल है, जो 500 एकड़ जमीन है, वो आज तक भूखंड पड़ा हुआ है। जिन लोगों का जमीन ले गया उनको भी आज त्राईमाम हो रहा है कि वहाँ के जो कुछ लोग वर्कर काम करते थे अशोक पेपर मिल में, उसको रोजगार नहीं, उसका बाल बच्चा भूखे मर रहा है। उसके लिए कोई जगन्नाथ मिश्रा काल में जो बंद हुआ अशोक पेपर मिल आज तक बंद है। न ये लालू प्रसाद 15 साल में सुने, ये न नीतीश कुमार सुने, आज तक अशोक पेपर मिल बंद है, जिसके कारण कितने मजदूर मर गए। बहुत सारे चीनी मिलें बिहार में थे जो अभी बंद है, अभी तक बंद है। चीनी मिल भी कोई खुला नहीं, सारा चीनी मिल बंद है। रोजगार का कोई समस्या नहीं है, जब तक रोजगार फैक्ट्री नहीं खुलेगा बिहार में। आज जो दिल्ली पंजाब कलकत्ता आज दुनिया जो जाता है लोग, हमारे बिहारी लोग क्यों जाएंगे। हमारे बिहारी लोगों को यहाँ जब फैक्ट्री लगेगा तो हमारे बिहारी भाई कहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहारी जो बाहर में रहते हैं वो शान के साथ रहते हैं।
बिल्कुल गलत है। वो घुट घुट के पानी पीते हैं। आप क्या कहना रहते हैं। शान से रहते हैं वो बाल बाहर बच्चा से जुदा हो करके कमाने जाता है, कितना आया था ट्रेन में कट गया, कोई ट्रेन में कट जाता है, कोई भूखे मर जाता तो है। वो आदमी को चैन कहाँ से रहेगा सर? कैसे कहाँ से मिलेगा? अब सुनिए सर, एक बताओ, शराब कहता है कि बंद है, शराब बंद नहीं है सर, दूसरे ज्यादा बिक रहा है। शराब बंद है नहीं है? नहीं बंद है शराब, और जो है पहले तो ज्यादा गरीब हर गांव में जो पीता था 30 रुपया में, वो पी रहा है 130 रुपया में। तो जो पिए वाला गरीब तो मर रहा है। इसलिए शराब जो है, हम गरीब आदमी जो है मर रहा है, और पी पी करके कितना के कत्ल कर रहा है, कितना के बीबी के मार रहा है। तो रुका कहाँ? शराब नहीं रुका है, पुलिस का फायदा हो गया इसमें सर। चलिए ठीक है, आपसे बात करके उन्होंने कहा कि शराब नहीं रुका है, आप कह रहे थे कि फैक्ट्री भी नहीं है तो रोजगार नहीं है, तो फिर कहाँ से युवा क्या करेंगे? क्या करेगा? युवा बेकार है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। एक भी फैक्ट्री ने, जो भी फैक्ट्री था बिहार के अंदर, सारा का सारे बंद है फैक्ट्री। 15 साल लालू का राज रहा, 15 साल नीतीश का उसमें भी राज नहीं रहा। चला फैक्ट्री। और नीतीश जी हैं, उनके राज में भी अशोक पेपर मिल का धुआं नहीं निकल सका। नहीं 500 एकड़ जमीन है। तो अब युवा का क्या करेंगे युवा? क्योंकि बिहार के बने हुए हैं। बिहार में खास करके बात करें तो सब कोई चाहता है युवा की सरकारी नौकरी मिले। हाँ। कैसे मिलेगा? जब तक यहाँ कोई उद्योग नहीं लगेगा, नया उद्योग लगावे। भूखंड का कमी नहीं है, जमीन का बिहार में कमी नहीं है। यहाँ उद्योग लगाया जाए, जिस उद्योग लगेगा हमारे नौजवान लोग काम करेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। चीनी मिल चालू हो, अशोक पेपर मिल चालू करे, और नई फैक्ट्री लगावे, उद्योग लगावे। फिर बिहार में हर चीज़ है, लेकिन सब चीज़ रहते हुए भी हमारे नीतीश जी 15 साल के अंदर में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक भी फैक्ट्री नहीं लगाया है, और जो भी फैक्ट्री बंद है वो बंद है, आज तक बंद है। क्यों बंद है? ये बड़ा सवाल है नीतीश कुमार से कि उन्होंने कोई फैक्ट्री 15 सालों में नहीं लगाया, ना कोई कल कारखाने लगाए। जो भी बंद हुआ तो आज तक बंद है। 15 साल के अंदर में अशोक पेपर मिल आज तक चालू नहीं हुआ। इनके रीजन में, लालू के रीजन में, जगन्नाथ मिश्र काल में जो बंद हुआ, आज तक बंद है। 500 एकड़ जमीन है, जो जमीन भूखंड पड़ा हुआ है, ऐसे लावारिस हो गया हुआ। उसके प्रति बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप क्या बता रहे थे? बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे कहाँ से? नौकरी तो और जो जिसका था उसको आप खत्म कर रहे हैं, सबको प्राइवेटी कर रहा है। प्राइवेटी में सबको जो है ठेका पर दे रहे हैं। बिजली के बिल जो है हमें को आ रहा है, बिजली बिल कहते हैं कि बिजली दिया है। बिजली जो है इतना, हम 2 बल्ब जलाते हैं, 15 में 15 16 उठता है। तो हम लोग को गरीब क्या मार रहा है। और बाद जो है गरीब की सरकार नहीं है सर, गरीब की सरकार नहीं है, अमीरों की है। हम लोग का कोई प्रॉफिट नहीं हम लोग का है कि ताकि हम लोग के बाल बच्चा भी कमाए, कैसे करके रोजगार कुछ है, ये नहीं है। रोजगार कुछ रोजगार नहीं है सर। खाली जो है बस बाद में फंसा करके लोग को वही कह दिया कि हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान कर करके, और जो है लोग के भरमैले है। यही हो रहा है क्या नेताजी देश में? हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन को लेकर के जो हमारे मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम उनका जो मुलाजिम है या नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री, वो लोग गलत काम कर रहे हैं। वो लोग गलत काम, बिल्कुल। क्या गलत काम कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। जैसे नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री अभी कोई फैक्ट्री लगाते, चीनी मिल सब चालू करते, अशोक पेपर मिल को चालू करते, नया उद्योग लगाते। जो मोदी जी चाह रहे हैं उसको नीतीश जी नहीं होने दिया जा रहा है। नीतीश जी नहीं कर रहे हैं उसको। नीतीश जी नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी पर आक्षेप है। तो युवा को क्या करना चाहिए? अभी सत्ता परिवर्तन हो गया है, फिर क्या होगा? देखिए, सत्ता परिवर्तन नीतीश का तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार का सत्ता परिवर्तन हो, मुख्यमंत्री वो ना रहे, के नेतृत्व में सरकार बने। अब वो सरकार मोदी जी का नेतृत्व कबूल करे। जब तक एक सरकार नहीं बनेगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना हो मोदी जी का मुख्यमंत्री हो। कौन होगा आपके तरफ से कौन चेहरा है? कौन ची के लिए? मुख्यमंत्री के लिए। हमारे बीजेपी में बहुत चेहरा है, ऐसे लोग हैं त्याग तपस्या और बलिदान दिए हैं। बहुत से ऐसे, एक नहीं सैकड़ों चेहरा है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बात सच यह है कि मैंने क्या न दिया है, मैंने बिहार के क्या न दिया है। मैंने दिल दिया, प्यार दिया, मान सम्मान दिया। मैंने
खेत दिया, रोड दिया, फोड़ दिया, गाड़ी दिया, अनाज दिया, आदमी को कलम दिया पढ़ने के लिए, मैंने शिक्षा दिया, मैंने एक से एक, ये आपने दिया है? एक से एक जनता ने दिया है। जनता ने दिया? हाँ, जनता ने दिया है। अरे नीतीश कुमार ने दिए ने है। नीतीश कुमार ने दिया? हाँ, तो नीतीश वोट बाबू किसको ने दिया देंगे? है। वोट किसको देंगे आप? हम तो नीतीश बाबू को देंगे। नीतीश बाबू को? हाँ, ये पूछ रहे बीजेपी क्या दिया? न बीजेपी तो कुछ नहीं दिया, लात मार के भगा दिया, दर दुकान करे हुए थे तोड़ ताड़ के लुटवा दी, स्कूल पर फेंकवा के सर सामान। बीजेपी में कहाँ कुछ दिया? बीजेपी कुछ नहीं? कुछ नहीं दिया। बीजेपी में हमने 20 साल रहा, मैंने बाबू भैया को सेवा किया, गाड़ी चलाया, प्रणाम किया 20 साल। 2001 से मैंने बीजेपी में थे, लात मार के भगा देवल गया मिस्टर ब्याज जी से। सब गार्ड को कह देते हैं कि मारो, अपने पारिवारिक लोग कहते हैं कि मारो, परिवारी लोग से बोलते हैं कि फल्ला आदमी बोल रहे हैं इस तरह से, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सब यहीं पे हैं, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ टेहुना टूट के मारल गया था, इसका इंसाफ नहीं हुआ, दुकान लुटा गया, पूरा पटरा है जो 20,000 30,000 के पटरा था पलाय वाला, वो कूड़ा पर फेंकवा के लुटवा दी इन्हें पारिवारिक लोग। हम बीजेपी के कैसे कहें कि अच्छे हैं? चलिए, और हैं बहुत सारी बातें हैं, आपसे मैं बात करूंगा। नेताजी, इनका कहना है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी कुछ नहीं की है, उल्टा गरीबों को मार रही है, पीट रही है। ये बीजेपी का दोष नहीं है, नीतीश जी का दोष है। नीतीश जी का कैसे दोष है? वो तो साफ साफ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अभी लगा रहे हैं, उनकी मर्जी है, अपना स्वतंत्र है, वो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी पर कोई आक्षेप नहीं है। मोदी जी हमारे विश्व को लोहा मनवा दिए हैं। विश्व को लोहा मनवा दिए हैं जी। वो नेताजी को बुलाइए, एक और जो नेताजी थे, कहाँ चले गए नेताजी? नहीं, वो नेता नहीं, आपके जो पार्टी, वो तो हैं सामने है, वो नहीं आ रहे हैं अभी। अरे भैया आज तो जरा, अरे बोलने में हर्ज क्या है? या अभी नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? इनका कहना अभी नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? और हम तो बोल दिए बहुत कुछ। एक और पार्टनर था आपका, कहाँ चला गया वो? अभी तो चला गया, किसी जरूरत पड़ गया, कोई काम में चला गया, क्या करेगा, सब अपने अपने काम से मस्त है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, भारत लाइव के साथ हमारे साथ बात करने के लिए वक्त निकाल करके आपने बात की हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से क्या तमाम सारी बातें चल रही है। बीजेपी कार्यालय के बाहर मैं खड़ा हूँ और मैंने आपको दिखाया कि 2 बीजेपी के समर्थक रहे, वो उनका क्या कहना है, अलग अलग वक्तव्य था, बहुत सारे बातें सामने निकल करके आई है। क्या कुछ हो रहा है मैंने आपको बताया। तो अब मुझे लगता है कि अब जाने का वक्त हो गया है, फेसबुक लाइव सेशन ख़त्म होने का वक्त, ख़त्म करने का वक्त हो गया। मैं एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखा दूं, मैं अपने पीछे वाले कैमरे से दिखा देता हूं पूरा नज़ारा। देखिए, बीजेपी कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय का ये नज़ारा, सामने का ये गेट है, ये मेन गेट है। अगर आप हैं नेता हैं या कार्यकर्ता हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप नहीं हैं तो आप मेरे कैमरे से देख सकते हैं। तो इसके साथ मैं अब धन्यवाद कहूँगा आपको और फिर मिलते हैं खबर के साथ, फेसबुक लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।